तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रायंगल इज द की। अगर ट्रायंगल आपका अच्छा है, ट्रायंगल को समझते हैं ठीक से, तो आपका वेक्टर हो गया, बस फॉर्मेलिटी है। अब देखो ट्रायंगल में क्या सब, वैसे तो कोसाइन रूल हमने आपको बताया ही था, लेकिन कोसाइन रूल के अतिरिक्त भी एक चीज है जिस पर कि आपका 9th-10th पर भी बेस्ट है। अब थोड़ा सा बात नहीं करिएगा, इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू कंसंट्रेट ओवर हियर, अदरवाइज यू विल मिस इट और समथिंग। तो आपको दिखाते हैं, आपका 9th-10th का ही मामला है। वो क्या है, देखो वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो कल हम लोगों ने निकालना सीखा था, फिर से दोबारा भी हम आपको बताएंगे। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए थे कोसाइन रूल से, फिर से एक बार पूरी कैप कराएंगे। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। अच्छा एक बात और, तुम लोग नए नए हो 11th में, तो तुम एंगल का क्या मतलब होता है जानते हो? तुम लोगों के दिमाग में चलता है एंगल, अगर 30 डिग्री दिखा तो बोलोगे कि एंगल है। मतलब 30 डिग्री तुम्हारा एंगल का मतलब होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तुम इतने बच्चे हो, लेकिन एंगल का मतलब एक दूसरा भी है, बताते हैं। अब फॉर इंस्टेंस देखो क्या सब है, कुछ बेसिक्स आपको बताएंगे। कोई अगर ट्रायंगल सपोज है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये साइड, ये लाइन है मान लो, ठीक है, ये लाइन है, तो ये थीटा है, और सपोज ये है 3 एंड ये है 4 मान लो, तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा हो गया 3/4। ओके, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो सुनो, देखो तुम कितने बच्चे हो, तुम इतने बच्चे हो कि इस सिचुएशन में तुम बोलोगे कि एंगल दिया हुआ नहीं है। हमको लगभग सारे लोग बोलोगे कि नहीं सर, इसमें एंगल कहाँ दिया हुआ है, इस लाइन का एंगल नहीं दिया हुआ है। क्यों तुम ऐसा बोलोगे? क्यों बोलोगे बताते हैं। क्योंकि तुम लोगों को ट्रेनिंग ऐसा दिया गया, क्योंकि बच्चे थे, ट्रेनिंग ऐसा दिया गया कि एंगल का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो कि दिखता नहीं है। कहाँ दिख रहा है? 30 डिग्री नहीं दिख रहा है, 60 डिग्री नहीं दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं, वो तो ठीक है, ये एंगल के बारे में बात अगर करें, ये एंगल के बारे में अगर बात करें, तो तुम बोलोगे, अगर ये एंगल के बारे में बोलोगे तो तुम बोलोगे कि सर एंगल नहीं दिया हुआ। क्यों नहीं दिया हुआ भाई? कि 30 डिग्री कहाँ है, 45 डिग्री, ऐसा कुछ है कहाँ? लेकिन सच्चाई पता है, ये tan थीटा अगर 3/4 आ गया तो तुम जानते हो ना ये क्या हो जाएगा, 0.7, कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके तो आ जाएगा ना। तो tan थीटा कितना आया? 0.75। मतलब tan थीटा का वैल्यू अगर है आपके पास, तो इनडायरेक्टली तुमको एंगल दिया हुआ है। ये अलग बात है कि तुमको दिखता नहीं है, विजिबल नहीं है, लेकिन एक तरह से एंगल दिया हुआ है। कैसे? तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज किया कि नहीं किया? उसमें क्या रहता है, अगर 0.5 है, sin थीटा इक्वल टू 0.5, वो तो पता है कि हाफ हुआ तो 30 डिग्री, लेकिन टेबल से भी निकालोगे कि नहीं एंगल। अगर sin थीटा का वैल्यू 0.2 है, तो sin थीटा का वैल्यू 0.2 है, तो तुम थीटा निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? कहाँ जाके? वो टेबल में जाते हो ना, क्या करते हो? 0.2 खोजते हो और देखते हो कि sin कितना इक्वल टू 0.2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर तुमको tan थीटा या sin थीटा इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और थीटा डिग्री में नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो तुम ये नहीं सोचना कि एंगल नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 था, यानी कितना, जो भी है कुछ तो है जी। तो तुमको पता नहीं है, तुम बहुत बच्चे हो, अब थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाओ। थीटा दिया हुआ है, कहोगे सर कहाँ दिख रहा है? तो निकाल लो ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसमें दिखा देंगे तुमको। कहाँ दिखाएंगे? खोजेंगे क्या चीज, 0.75, और उल्टा बढ़ते बढ़ते हमको पता है 37 डिग्री आएगा। कहोगे सर आप पूरा टेबल याद किए हुए क्या? ऐसा बात नहीं है, ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं जिसको, जो कि आपको भी याद रहेगा, हम लोगों को भी याद रहेगा। ओके, तो मैसेज क्या देना चाहते थे? मैसेज हम ये देना चाहते थे कि अगर tan थीटा या sin थीटा, सपोज कहीं पर sin फाई इक्वल टू 0.7, तो तुम बोलोगे सर फाई नहीं दिया हुआ है। हम बताते फाई दिया हुआ है। कैसे? ठीक है, हमको देख, तो कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाएंगे, वहां से मिल जाएगा, बट फैक्ट इज फाई एक तरह से दिया हुआ है। और तो वैसे तुम जानते हो, क्या जानते हो, sin फाई अगर है तो cos फाई निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? कैसे? P/B, P/H, B/H वगैरह करके। साइन पता है तो cos निकल जाएगा, cos पता है तो tan, मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। तो अपने दिमाग से अब निकाल लीजिए कि एंगल दिया हुआ नहीं है। तो या एंगल अगर डायरेक्शन निकालने के लिए, और एक चीज बता दें, अगर डायरेक्शन कहना क्या चाहते हैं, अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोले तो तुम tan निकाल के दे दो, मतलब tan ऑफ थीटा निकाल के दे दो, मतलब डायरेक्शन आ गया। अब ये आर्डर डालिए, मतलब हमारा ये कहना है
कि जैसे ये देखो, इस ट्रायंगल को देख लो, इसमें ये 3 था, ये 4 था, तुमको बोला जा रहा है कि इसका डायरेक्शन बताओ। तो इसका डायरेक्शन बताओ मतलब इसका एंगल बताओ। तो आप क्या निकाल के दे दो, इसका जो एंगल है उसका tan निकाल के दे दो। तो tan थीटा, जब भी आप तुमको डायरेक्शन पूछेगा तो क्या निकाल के दे दोगे, tan ऑफ दैट एंगल। तुम इसको थीटा मान लोगे फॉर इंस्टेंस। अब जैसे देख लो आप, ओके, एंड ये है सपोज फाई, एंड ये दिया हुआ है 2, एंड ये दिया हुआ है 4। इस लाइन का एंगल चाहिए, इस लाइन का एंगल चाहिए तो क्या निकाल के दे दोगे, tan फाई निकाल के दे दो। tan फाई कितना हो गया, 4/2 इक्वल टू 2 हो गई। ऐसे कैसे, tan फाई का, tan का जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी तक जाता है, जानते हो ना, 0 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, 0 वगैरह वगैरह, 1 भी होता है बीच में जाके, और बिल्कुल, तो 1 मतलब इन्फिनिटी तक आपका जाता है। तो tan फाई का वैल्यू क्या आया, 2। तो एक तरह से तुम किसका डायरेक्शन दे दिए, इस लाइन का डायरेक्शन दे दिए। ओके, तो जब डायरेक्शन तुमको पूछा जाता है तो तुम ये काम करते हो। डायरेक्शन का मतलब हुआ tan ऑफ दैट एंगल। अब आइए, तो डायरेक्शन अगर निकालना है तो क्या निकाल दो, tan थीटा निकाल दो। ओके, नाउ अगर एक सिंपल सा ट्रायंगल ले हम, जैसे अभी बताते हैं, एक चीज और तुमको बताएंगे, अब थोड़ा सा ट्रेनिंग दें आगे के लिए। वो क्या है कि चलो मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ये है ट्रायंगल। अब देखना, ये आपका 20, ये है ये 20 है, ओके, एंड देन ये दिया हुआ है 60, ये है 10, ओके, एंड एक सेकंड रुको, कुछ करना है हमको, वेट। ये दिया हुआ 10, ये भी दिया हुआ 10, और ये एंगल हमको निकालना है। ये कोई ट्रायंगल था, तुम कलाकारी सीखोगे, स्किल सीखोगे। इस फैन को ऑफ कर लीजिए, तो आपका इसमें साउंड जो है ऑडियो में ठीक रहेगा। उसको भी ऑफ कर लो। हाँ, ओके। तो ऐसा सिचुएशन है, एंड एक सेकेंड, ये दिया हुआ 60 डिग्री, एंड ये थीटा निकालना है। तरीका बताते हैं। आप क्या करिए, फिजिक्स में परपेंडिकुलर डालना बहुत जरूरी होता है। ये इतना चीज दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ये थीटा निकालना है, और ये एंगल 60 दिया हुआ है। आप करो क्या, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया। ये छोटे ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे ट्रायंगल में आओगे तो ये कितना दिया हुआ है, 10। तो हम अपना प्लानिंग बता देते थोड़ा सा। जो छोटे ट्रायंगल में तुम दोनों साइड निकाल लो, इस tan और एंगल की मदद से ये साइड भी निकाल लो, ये साइड भी निकाल लो। कैसे, तो इसको मान लेते कुछ देर के लिए x, उसका भी शब्द, इसका भी शॉर्ट टेक्निक हम आपको बाद में देंगे, अभी तत्काल डिटेल चल रहे हैं। चलो, x निकालना है, और ये हाइपोटेनस है ना इस ट्रायंगल में, ओके फाइन। तो कैसे निकलेगा, cos लेके चलते हैं। cos 60 कितना हुआ, x/10, x का वैल्यू कितना आ गया, 10 cos 60 इक्वल टू कितना, 5। cos 60 इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो x डिवाइडेड बाय 10, तो x/10 इक्वल टू cos 60। ये तुम्हारा 9/10 का मामला है। x का वैल्यू 5, तो यहाँ क्या लिख दे, 5 लिख दो। इसी तरह अगर साइन ले लें, क्या आएगा, sin 60 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 10, y का वैल्यू क्या आ गया, 10 sin 60, 10 इंटू √3/2, क्या हो गया, 5√3। यहां भी लिख दो, ठीक है।
अब आ जाओ, आपको कौन सा एंगल निकालना था? ये वाला एंगल निकालना था। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ तुम। अब ये भूल जाओ, बड़ा वाले ट्रायंगल में अभी हम इस पर ध्यान दे रहे थे, अब हमको ये बड़ा वाला ट्रायंगल को ध्यान देना है। बड़ा वाला ट्रायंगल इसलिए कि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कि ये थीटा इन्वॉल्व हो। तो ये थीटा किस राइट एंगल ट्रायंगल में इन्वॉल्व है? बड़ा वाला में। तो बड़ा वाला में देखो तो बेस कितना हो गया? 15 एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया? तो बड़े वाले फिर आपको एंगल निकालना था ना, और अभी कुछ देर पहले ट्रेनिंग दिया था, एंगल निकाला मतलब tan निकाल दो। तो बोलो तो tan थीटा कितना हो जाएगा? अब बड़े वाले ट्रायंगल में tan थीटा हो जाएगा क्या चीज? 5√3 डिवाइडेड बाय कितना? 15 है ना जी। 5√3 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू कितना हो गया? 1/√3। थीटा का वैल्यू संयोग से वेल लुक ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये अलग बात है कि ये एंगल तुम्हारा जाना पहचाना है। tan थीटा अगर 1/√3 आ गया तो थीटा कितना? 30 डिग्री। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि थीटा कितना है? क्यों? क्योंकि 1/√3 था। ऐसा हो सकता था अगर 1/2 आता, tan थीटा इक्वल टू 1/2 आता, तो तुम ये ऐसा मतलब थीटा इक्वल टू कुछ भी लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। बट एनीवे यहां पर क्या आ गया? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। अगर ये नहीं भी आता तो तुम सीधा क्या बोल देते? tan थीटा इक्वल टू 1/√3, मतलब एक तरह से निकल गया। वेट, क्या बताया हमने? हमने बताया डायरेक्शन निकालने का तरीका। थोड़ा सा और रिकैप कर दें आपके लिए, एक और प्रॉब्लम कर देते हैं इसी तरह के। तो क्या करेंगे, आप एक बार छोटा ट्रायंगल देख लेना, परपेंडिकुलर डाल देना, एंड आप अलग थलग है, क्या नाम हो आपका? हाँ सत्यम जी। मिक्स नहीं किए लोगों से, सबसे मिक्स है ना? चलिए बैठिए, अलग थलग नहीं रह रहे हैं, जस्ट जेल, इसको बोलते हैं जेल होना, जस्ट गेट इनटू ईच अदर। ओके, फिर हम आपको टेक्निक बताते हैं और दूसरा प्रॉब्लम लेके, और इसको हम उस पर डालेंगे, इसलिए बार बार आप देख सकते हो, डोंट वरी। ये जो तरीका है आपको बताएंगे। बुक वाला क्या करता है, 3-4 फॉर्मूला दे देगा और बोले उसको घेर देगा, एंड लगता है कि रटने बिना नहीं हो पाएगा। नहीं रटना है, हम आपको सारा टेक्निक दे रहे हैं। अब जैसे देखो, आप ये देखना, ये देखो, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 10, ये भी दिया हुआ है 10। वैसे हम लोगों को पता है कि एंगल कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, सब पता है ना? क्यों पता है? 10 10 तो ऐसे पता है ना ये। लेकिन इसको ऐसे भी कैसे पता है? देख लो, 10 और 10 तो इक्वल साइड का सामने वाला क्या होता है? एंगल इक्वल होता है। तो ये और ये साइड इक्वल है, तो यू नो थिंग इज इसके सामने वाला ये हुआ, इसके सामने वाला ये होगा, इक्वल हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना? 120, 120 इक्वल टू 60 आ गया, है ना जी? ओके, पता है, लेकिन फिर भी हमको निकालना है ये थीटा, पता है, लेकिन इस टेक्निक से निकालना है। आ जाओ, वॉच करना। किस टेक्निक से? परपेंडिकुलर डाल के। आंसर कितना आना चाहिए? 60। देखते हैं, बस क्या करो ना, परपेंडिकुलर डाल दो। ये लो, उस वाले में ऐसा परपेंडिकुलर डाला था, परपेंडिकुलर तो डालना ही पड़ेगा। ये देखो, ये लीजिए, इसमें ऐसा परपेंडिकुलर डाला। अब आ जाओ, देखो कैसे कैसे इसको करेंगे। इस ट्रायंगल में आ जाइए, ये पूरा कितना है? 10 है, फाइन। तो इसको ऐसे दिखा दो। तो भाई बताइए, इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? ये साइड और ये साइड निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी टेक्निक से इसको x मानोगे, फिर cos 60 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10 लोगे। सबको समझ में आया? ये कितना आ जाएगा? कैसे? चलो बच्चा लोगों को बता देते हैं। बोलेगा बच्चा लोग कि सर आप नहीं हम बता के ही रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। चलो, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, इस ट्रायंगल में ले लो आप। जिस ट्रायंगल में एंगल पता है उस ट्रायंगल में पहले चले जाओ। तो इसमें पता है एंगल, हम x y निकाल लेते हैं। cos x ले लो, cos 60 ले लो। cos 60 कितना हो गया? x डिवाइडेड बाय 10, x का वैल्यू क्या हो गया? 10 cos 60 इक्वल टू 5। फिर sin 60 ले लो, ठीक है ना? इसको डाल दो, ये कितना हुआ?
5, ये कितना हो गया 5√3। अब है ना जी, अब आ जाओ, ये पूरा कितना है 10, कहीं ऐड होगा कहीं घट जाएगा, वहां पर क्या हुआ था ऐड हुआ था। अब बताइए ये पूरा 10 है, उसमें से ये 5 चला गया तो ये साइड कितना होगा 5। आपको निकालना है कौन सा, ये थीटा ना। अब कौन सा ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाले में आ जाओ, मतलब ऐसा वाले ट्रायंगल में आ जाओ जिसमें कि कौन इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है। अब ले लो फिर tan ऑफ थीटा कितना हो गया, tan ऑफ थीटा इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू √3, कितना आ गया थीटा इक्वल टू। कहोगे सर ये तो जानते ही थे, 60 तो था ही, क्यों इतना लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा इसलिए कि ये करके 60 का 60 निकला जो निकलना चाहिए था। अब इस मेथड पर भरोसा हो गया, भरोसा तो था ही, फिर भी ज्यादा भरोसा हो गया। अब आगे इसमें इसको यूज करने में आपको डर नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होगा, क्योंकि अब अगला जो देने वाले हैं ये आपको निकालना है। अब लो ये देखो, जानबूझ के 60 लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। ये 60 लिया, ये 40 ले लिया, अब ये हमको थीटा चाहिए। और भाई साहब बनाने आपको निकालिए, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, यानी क्या निकालना है tan थीटा निकालना है। जब भी बोले ना तो tan थीटा निकाल के दे दो, ओके जस्ट डू इट। ये पूरा आपका 40 है, परपेंडिकुलर डालना नहीं भूलना है। एक बार जाना पहचाना ट्रायंगल में, दूसरे बार अननोन ट्रायंगल में। कितना आया tan थीटा इक्वल टू, हाँ वो ठीक है, वो जाना पहचाना नहीं आएगा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 30 डिग्री 45 डिग्री हो। ये बहुत जरूरी है ये टेक्निक, दिस टेक्निक रियली हेल्प्स यू अ लॉट। आ गया आपका, ठीक है, रिटर्निंग है क्या है, पहला क्लास हो गया तो क्या हो गया, टुडे इज योर फर्स्ट डे, दैट डजंट मीन दैट योर आंसर कांट बी करेक्ट, इट कैन बी करेक्ट, ओके राइट, डोंट वरी। इसे तुम भेंट वगैरह नहीं हुआ तुम्हारा उस बच्चे से, वो जो भी जिससे हम बात करें, हाँ रेड टी शर्ट, नहीं भेंट हुआ ना, हो गया सब, फिर एकदम जस्ट इंटरैक्ट, ओके। क्या करेंगे, पपल नोट डालेंगे, पपल नोट डालेंगे ऐसे करके, डाल दिया। पहले किस ट्रायंगल में जाएंगे, ये तो भिखारी है, भिखारी से भीख मांगो। देखो हम किसी, ये लेक्चर चूंकि इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड एंड इफ आई द वे आई हैव यूज्ड द सेंटेंसेस भिखारी को थोड़ा सा, तो फिर तो हमारे पर केस हो जाएगा कि भिखारी को जो है मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, डिसरिस्पेक्टफुल वे में हमने भिखारी वर्ड यूज किया, तो आई कैन बी प्रोसिक्यूटेड ऑफ कोर्स। सो इफ आई हैव हर्ट, आई मीन उनका जो है ईगो को, तो आई रियली बेग पार्डन फॉर दैट, बट थिंग इज भिखारी से भीख मांगोगे, एक तो खुद भिखारी है, मतलब हमारा ये कहना है, हमको हमारा समझाना है। ये देखो ना, इसमें पहले क्या करेंगे जाके, अच्छा प्रॉब्लम में तुम कहां से शुरू करते हो, तुमको पता नहीं है लेकिन तुमको बताते हैं, याद दिलाते हैं तुमको, जहां पता रहता है ना वहां से शुरू करते हो। तो इस प्रॉब्लम में अगर इससे कोई शुरू करेगा तो उससे बेवकूफ आदमी हम नहीं देखे हैं। इसको पूरा देखोगे ना, किस ट्रायंगल में भरा पूरा है, पूरा समृद्ध है, एकदम प्रॉस्परस है, कहाँ एकदम इंफॉर्मेशन भरा हुआ है, पैसा तिजोरी भरा हुआ है, कहाँ कहाँ किस ट्रायंगल में बताओ, ये ट्रायंगल। यहां से कुछ मांगेंगे, दे दो बेटा थोड़ा सा, ओके।
यहां से निकालेंगे तो इसमें इसीलिए यहां आएंगे। इसको ले लेते हैं x, इसको लेते हैं y। और डिग्री और 10 लेने का फायदा हर एक प्रॉब्लम में यहां हम बदल सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि 20 नहीं जानते हम क्या, 15 भी लिख सकते थे। यहां पर जो 10 लिखे हैं, सुनो, यहां पर जो पिछले वाले प्रॉब्लम लिखे थे 10, फिर उससे पहले भी 10 लिखे थे, 60 लिखे थे, इससे पिछले भी 60 लिखे हैं। कारण बताओ क्यों लिखे थे? क्यों हमारे पास नहीं है दूसरा एंगल? 30 लिख सकते थे, 45 लिख सकते थे, 5 लिख सकते थे, 10 लिख सकते, 15, 20 कुछ लिख सकते थे। क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि बच्चा लोगों को टेंशन ज्यादा ना हो। वही वाला मतलब हमेशा कैलकुलेट नया देंगे तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। क्या कैलकुलेटेड है बताओ? ये कितना लिख दे? सीधे लिख दे 5। अगर कुछ दूसरा दिए रहते तो निकालना पड़ता। झूठ मूठ का गुना भाग में मेरा प्यारा प्यारा बच्चा फंस जाता। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे को गुना भाग में फंसने की जरूरत नहीं, सीधे कोई बता देगा 5। ये कितना लिख दे रहे? देखो एडवांटेज क्लियर। अब किस एंगल में? यहां देखो, इसे मिल गया हमको। अब किस एंगल में जाएंगे? 5 tan थीटा। हाँ भाई ये कितना? 5। ये कितना बच गया? 35। tan थीटा निकालना था। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 5√3 डिवाइडेड बाई 35 √3 पे क्या आ गया? 7। अब ये जो है ये तुमको 30 डिग्री 45 डिग्री वगैरह मैच नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तुम बोल दो, प्रॉब्लम वाला समझ जाएगा कि तुमने एंगल निकाल दिया। tan थीटा इक्वल कितना? √3/7। दैट्स द आंसर। तो कभी 30 डिग्री 45 डिग्री जाना पहचाना एंगल, कभी डरने का। और बताते हैं तो एंगल निकालना तुम सीख गए, ये बहुत जरूरी है। हम लोग जब तुम्हारे तरह से स्टूडेंट थे ना तो बुक वगैरह पढ़ते थे या फिर टीचर क्या करते थे, रटा देते थे। अब तुमको तो फॉर्मूला से दर्शन भी नहीं कराएंगे। निकाल दिया ना एंगल? इसी तरीके से किसी भी चीज का एंगल निकाल सकते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम ये हो गया, फाइन, ये भी हो गया, ठीक है। चलो तो एंगल निकालना तुम सीख ही गए।